हाय किड्स, वेलकम टू फ्रीवे टू इंग्लिश। आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर चेजिंग द सी मॉन्स्टर। तो हमारी इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द पैसेज फाइंड ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉन्स्टर। तो कौन से वर्ड्स हैं जो मॉन्स्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे चैप्टर में यूज हुए हैं? तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये यूज हुए हैं उस मॉन्स्टर को, वो जो सी मॉन्स्टर है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। Unearthly animal, fearsome creature, unknown creature, huge glowworm, sea animal, cetacean, monster, blazing core of light, motionless animal and infernal beast। ये सारे words जो है ये monster को describe करने के लिए use हुए हैं। Question number 3. How long does the whole event described in this passage take? Work it out by reading the passage. तो ये जो पूरा इवेंट जो आपके चैप्टर में बताया गया है उसे कितना टाइम लगा था? तो ऑलमोस्ट 24 घंटे लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो जो शिप और मॉन्स्टर के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कैसे एंड हुई? तो चैप्टर की जिन लाइन से आपको ये पता चल रहा है वो लाइंस यहाँ पे लिखनी है। तो वो लाइंस हैं: द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट and two enormous water spouts crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other, toppling crewmen, breaking spare mast and yard arms from their lashings. A hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it. I was hurled into the sea. एक भयानक जो है टक्कर हुई थी दोनों के बीच में। कौन से अटेम्प्ट्स जो है शिप ने किए थे, शिप ने कैसे ट्राई किया उस मॉन्स्टर को हराने का? ऐसे दो एग्जाम्पल जो हैं आपको यहाँ पे लिखने हैं जिन लाइंस में चैप्टर के आपको पता चल रहा है कि ये शिप ने किया उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तो वो लाइंस लिखनी है। तो वो दो लाइंस हैं: Our forecastle cannon was immediately loaded and leveled. The cannoneer fired a shot, but his shell passed some feet above the cetacean, which stayed half a mile off. Just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned land below me, brandishing his dreadful harpoon. Barely 20 feet separated him from the motionless animal. All at once, his arm shot forward and the harpoon was launched. I heard the weapon making a ringing sound as if it had hit some hard substance. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि पैसेज में जो आपका चैप्टर है उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से यूज हुए हैं? तो कौन कौन से हुए हैं? माइल यूज हुआ है, उसके अलावा मीटर यूज हुआ है, केबल लेंथ है एंड फुट है। ये सारे जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं ये हमारे चैप्टर में यूज हुए हैं। इनके डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप वो रीड कर सकते हो और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं चैप्टर में से जिसमें सफिक्स लेस यूज हुआ है। तो सफिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं नया वर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे मोशन के आगे लेस लगा के मोशनलेस बना दिया है, यानी कोई चीज जो है बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई है, हिल नहीं रही है। साउंड के आगे लेस लगा दिया तो साउंडलेस, यानी किसी ऐसी चीज में जिसमें आवाज बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कोई साउंड नहीं है, तो साउंडलेस। नेक्स्ट आपको ओरल वर्क दिया गया है, आपको सी, शिप और बैटल से रिलेटेड जो है वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। तो सी से रिलेटेड है वेव्स, ओशन, वाटर करंट, सिटेशन, मिस्ट, ब्लो होल्स। शिप से रिलेटेड है फ्रिगेट, मास्ट, डेक, रेल, कैनन, हार्पून, क्रू, फोरकैसल, स्पेयर मास्ट, यार्ड आर्म्स। वर्ड्स रिलेटेड टू बैटल है कैनन, हार्पून, टारगेट, शॉट, स्ट्रगल, कॉलिजन, एक्सप्लोजन, चेज। नेक्स्ट आपको ये एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ पे जो है आपको रेलवे का एक टाइम टेबल दिया गया है। तो रेलवे में जो ट्रेन्स चलती हैं उनके टाइम टेबल्स होते हैं। यहाँ पे उसमें से एक पेज जो है आपको उस टाइम टेबल का दिया गया है ना। यहाँ पे आप देखोगे स्टेशन के नाम है, ये है ट्रेन के नंबर और ये है ट्रेन के नाम। तो यहाँ पे ये ट्रेन जो है ये डाउन हो गई, ये अप हो गई क्योंकि एरो अप जा रहा है। तो ये जो ट्रेन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? CSMT से, और ये इन सारे स्टेशंस पे रुकेगी। तो ये जो है ये स्टेशंस के नाम है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये ट्रेन। तो यहाँ से यहाँ तक 44 किलोमीटर्स होगा। फिर मडगांव से जो है खेड़ तक जो है 139 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये बीच का डिस्टेंस जो है आप अगर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये ट्रेन की टाइमिंग्स है। तो ट्रेन स्टार्ट होगी 7:05 पे, और फिर जो है 7:19 पे दादर पहुंचेगी, 7:45 पे थाने, 8:30 पनवेल। तो ऐसे जो है आपको टाइम टेबल देखना होता है।
जहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है जिस स्टेशन के आगे, उसका मतलब है वो ट्रेन वहां पे नहीं रुकेगी। तो एलटीटी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे ये ट्रेन नहीं रुकने वाली है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। तो ऐसे जो है आपको ये रेलवे का टाइम टेबल पढ़ना होता है ना। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उस टाइम टेबल के ऊपर, आपको वो सॉल्व करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि ये टाइम टेबल कहाँ डिस्प्ले होते हैं और इनसे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कहाँ पे होते हैं ये टाइम टेबल? रेलवे स्टेशन पे लगे होते हैं, ट्रेन के अंदर होते हैं, या फिर ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पे। इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेन के नंबर के बारे में, उसके नाम के बारे में, डिपार्चर टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, कौन से स्टेशन पे जाएगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, क्या क्या फैसिलिटीज हैं स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे टी स्टॉल्स हैं या नहीं है, रिटायरिंग रूम है या नहीं है, ट्रेन का टाइप क्या है, यानी एक्सप्रेस है या पैसेंजर, यानी सारे स्टेशन पे रुक रही है तो पैसेंजर है, एक्सप्रेस होगी तो बहुत कम स्टेशन पे रुकेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है दो लोगों का पेयर बनाना है और आपस में ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो पहला है आपको बताना है ट्रेन नंबर्स अप और डाउन ट्रेन के। तो एग्जांपल है, अप ट्रेन है एक 104, डाउन ट्रेन है 103, ऐसे ही आप देख सकते हो एरो के हिसाब से, अप एरो है या डाउन। स्टेशन का नाम बताना है जो पी और एम से स्टार्ट होते हैं, तो पनवेल है और मारगांव है। Find a train that leaves at 14:10 from Mangalore. Find a train that arrives at 21:05 at CSMT. Which trains have odd numbers? 103, 105, 6345, etc. Even numbers कौन से ट्रेन के हैं? 104, 112, 2620, etc. Find a station with tea stall. चिपलुन है, रत्नागिरी है. Find a station not reachable by express. Kundapura. Find a train leaving from CSMT. Train number 103. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेन्स, तो वो जो टाइम टेबल था उसमें 8 ट्रेन्स जो हैं वो डिस्प्लेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद लिव्स इन पनवेल, ही इनवाइट्स हिज कजिन सौरभ, सौरभ डजंट नो मराठी टू वेल, ही लिव्स इन मुर्देश्वर, so they discuss Saurabh's travel plans in English. Write their conversation using the timetable on page 102. तो अहमद जो है पनवेल में रहता है और वो अपने कजिन सौरभ को जो है बुला रहा है उसके पास कि पनवेल आओ मुझसे मिलने। नाउ सौरभ को जो है मराठी नहीं आती है, इसलिए वो जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो मुर्देश्वर में रहता है। तो ये लोग जो है अपने ट्रैवल प्लान्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे कॉन्वर्सेशन लिखनी है। तो कैसे होगी? अहमद बोलेगा हाय सौरभ, व्हेन आर यू प्लानिंग टू विजिट पनवेल? सौरभ बोलेगा हाय अहमद, आई एम चेकिंग द ट्रेन टाइम टेबल, कैन यू हेल्प मी चूज द राइट ट्रेन? अहमद श्योर, विच स्टेशन विल यू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम? कौन से स्टेशन से ट्रेन तुम लोगे? तो सौरभ कहता है कि मैं मुर्देश्वर से लूंगा ट्रेन, तो मेरे ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो अहमद कहता है कि एक ट्रेन है 6345 जो कि मुर्देश्वर से 1755 यानी शाम को 5:55 पे चलती है। जो रेलवे का टाइम टेबल होता है वो 24 आवर वाली क्लॉक पे होता है, तो 17 का मतलब हुआ 5 o'clock। इट अराइव्स एट पनवेल द नेक्स्ट डे एट 7:45, तो अगले दिन सुबह 7:45 पे पहुंचेगी पनवेल। तो सौरभ कहता है ये तो सही लग रही है। डज दिस ट्रेन स्टॉप एट पनवेल? अहमद यस इट डज, यू विल हैव टी स्टॉल्स एट रत्नागिरी एंड चिपलुन ड्यूरिंग द जर्नी, so you can grab some refreshments. That's great, I'll take train 6345, thanks for the help. Ahmed no problem, let me know when you are arriving, I'll come to pick you up. नेक्स्ट हमें रेलवे या बस जर्नी से रिलेटेड वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। तो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? पैसेंजर्स, एडवांस बुकिंग, बोर्डिंग, डिपार्चर, अराइवल, रिजर्वेशन, प्लेटफॉर्म, कंडक्टर, टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, टाइम टेबल, स्लीपर क्लास, एसी कोच, नॉन एसी कोच, हॉल्ट, लगेज, टिकट इंस्पेक्टर, कंसेशन, कैंसिलेशन, डेस्टिनेशन जर्नी, रिफ्रेशमेंट रूम, ट्रैवल पास। ये सारे वर्ड्स जो है रेलवे या बस जर्नी से रिलेटेड हैं। इनके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं, आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमें इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स यानी इनके उल्टे मीनिंग वाले वर्ड लिखने हैं। तो अराइवल का मतलब क्या होता है? कहीं पे पहुंचना। उसका ऑपोजिट क्या हुआ? डिपार्चर, कहीं से जाना। रिजर्व्ड का मतलब हुआ आरक्षित, यानी कहीं पे आपकी बुकिंग है। अनरिजर्व्ड का मतलब हुआ अनारक्षित, यहाँ यानी कहीं पे आपकी बुकिंग नहीं है। बोर्ड का मतलब हुआ कहीं पे चढ़ना, किसी जगह चढ़ना। अलाइट का मतलब हुआ उतरना। करंट बुकिंग का मतलब हुआ जो आप अभी बुकिंग कर रहे हो, अभी के ट्रैवल के लिए। तो उसका उल्टा हुआ एडवांस बुकिंग, यानी आप आगे के ट्रैवल के लिए बुकिंग कर रहे हो, फ्यूचर के लिए।
गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब हुआ नीचे। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर का सेक्शन। नाउ यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या हुआ, एक्शन। और एक्शन जिस चीज के ऊपर हो रहा है, जिसको एक्शन से फर्क पड़ रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे वी गैस्प्ड, हमने जो है आह भरी, हमने ऐसे आह भरी। तो ये जो हम है सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो एक्शन है गैस्प्ड का, ये किसने किया, हमने किया। और गैस्प जो है वो वर्ब है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें खाली सब्जेक्ट है और वर्ब है। ऐसे ही ये सेंटेंस, वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, हम जो है बिल्कुल चुपचाप और बिना हिले वहां पे खड़े रहे। तो यहाँ पे हम खड़े रहे, राइट। तो हम जो है सब्जेक्ट हुए, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है, हम। क्या एक्शन कर रहे हैं, स्टूड। तो यहाँ पे हम और खड़े रहना जो है सब्जेक्ट एंड वर्ब है, बट यहाँ पे अगेन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक्शन किस चीज के ऊपर हो रहा है, किसी भी चीज के ऊपर नहीं हो रहा है। नाउ यहाँ पे ये सेंटेंस, आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस फिनोमिनल क्रीचर, मैं जो हूँ इस अद्भुत क्रीचर को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो यहाँ पे ऑब्जर्व जो है वो एक्शन है, ये एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब है ऑब्जर्विंग, किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर एक्शन हो रहा है, इस क्रीचर के ऊपर, इसको हम देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, दिस फिनोमिनल क्रीचर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है। तो आपको समझा ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो है जो किसी सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, वर्ब है हमारा एक्शन, और ऑब्जेक्ट है वो चीज जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। जैसे कि द शेल हिट द एनिमल, तो जो गोली थी वो जानवर को लग गई, तो जो गोली है वो है सब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन जो है वो गोली कर रही है। हिट जो है वो वर्ब हो गया, लगना जो है वो एक्शन हो गया। एंड एक्शन किसके ऊपर हुआ, जानवर के ऊपर हुआ, उसे गोली लगी। तो सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया, जो क्रिया की, जो वर्ब हुआ, वो किसके ऊपर हुआ, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो एनिमल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ना कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, राइट। चिड़िया हो गई सब्जेक्ट, उड़ना हो गया वर्ब। ना किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, चिड़िया उड़ती हैं, किस चीज के ऊपर उड़ रही हैं, कहाँ उड़ रही हैं, उसकी कोई बात नहीं है, राइट। तो ऐसे वर्ब्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं आए, खाली सब्जेक्ट और वर्ब की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, वहां पे वो वर्ब हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और जहां पे जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों होंगे, वहां पे वो वर्ब हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ही इज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहा है। तो यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, राइटिंग हो गया वर्ब, क्या लिख रहा है, किताब लिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट है बुक। तो यहाँ पे ये जो राइटिंग है ये है ट्रांजिटिव वर्ब। बट यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई में जो फ्लाई जो वर्ब है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां पे होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे वो वर्ब होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट आपको ओरल वर्क दिया गया है। आपको ये जो वर्ब्स हैं इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आप लिख सकते हो वो लिखने हैं। तो मेक से रिलेटेड क्या हो सकता है, मेक अ डिसीजन, कोई डिसीजन लो। मेक अ मेस, बिल्कुल रायता फैला दो। मेक अ प्लान, कोई प्लान बनाओ। मेक एन एफर्ट, मेक अ मिस्टेक, मेक फ्रेंड्स, मेक प्रोग्रेस, मेक मनी, मेक नॉइज, मेक एन अपॉइंटमेंट। ये सारे जो है मेक से रिलेटेड हैं। कैच से रिलेटेड है, कैच अ बस, अ ट्रेन, अ फ्लाइट, अ बॉल, अ फिश, अ कोल्ड, समवन्स अटेंशन, फायर, राइट। जब आपको सर्दी लग जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, कैच अ कोल्ड, यू हैव कॉट अ कोल्ड। ग्रो के लिए है प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, अ बियर्ड, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, हम दाढ़ी भी बढ़ाते हैं, राइट। तो ग्रो के साथ हम बियर्ड भी यूज कर सकते हैं। अ बिजनेस, इंटरेस्ट, टॉलर, स्ट्रॉन्गर। रीच के साथ अ डेस्टिनेशन, अ कंक्लूजन, एन अग्रीमेंट, अ गोल, अ माइलस्टोन। रीच आउट, रीच फॉर हेल्प, रीच आउट का मतलब होता है लोगों से जाके जो है बात करना।
take a chance, take a break, take a photo, take a nap, take a step, take a responsibility, take action, take a class. nap का मतलब होता है सोना, तो take a nap का मतलब हुआ सो जाना. Get a job, a chance, permission, get lost, get married, get ready, get up, get tired, get along. Go के साथ हो सकता है go to sleep, go home, go in, go out, go by bus, go through, go fast, go mad, go shopping और go on a trip. Keep के साथ हम कर सकते हैं keep calm, keep a promise, keep quiet, keep in touch, keep going, keep fit, keep control, keep secrets, keep an eye on. Next, let's do questions that are written on the margin of chapter. तो पहला question है, what is the name of the narrator? The narrator is Professor Aronnax. What is the name of the ship? The ship is called the Abraham Lincoln. At what time is this event taking place? This event is taking place sometime near midnight. Guess and write the meaning of astern to port. Astern का मतलब होता है शिप के पीछे का हिस्सा और पोर्ट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड. तो एस्टर्न टू पोर्ट का मतलब हुआ कोई चीज जो पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे है. Blunderbuss is a short, large bored gun firing metal balls, slugs or nails. Duck guns क्या होती हैं? Large shot guns used for hunting ducks in large number. And harpoon? A harpoon is a long spear-like weapon with a barbed head used for hunting large sea animals like whales. Guess the meaning of cannoneer? An artilleryman who uses cannon. Harpooner? A person who uses harpoons specially to hunt whales. Guess what order the commander must have given? The order given by the commander must have been to advance slowly towards the monster and to be ready to attack. Guess the meaning of enormous? Enormous का मतलब होता है कोई चीज जो है बहुत ही बड़ी हो साइज में. Hideous का मतलब होता है कोई चीज देखने में बहुत ही अगली हो, बहुत ही खराब हो. नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें शिप के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उनको लेबल किया गया है. तो आपको जो है करेक्ट पार्ट को उसके मीनिंग के साथ मैच करना है ये फोटोग्राफ देख के. तो चलिए हम देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या है. यार्ड होता है अ पोल स्लंग अक्रॉस अ शिप्स मास्ट. अ सेल हैंग्स फ्रॉम अ यार्ड. और मास्ट होता है टॉल अपराइट पोल ऑन अ शिप. तो ये जो स्टैंडिंग जो पोल्स हैं वो है मास्ट. और यार्ड क्या है? ये जो अक्रॉस जो ऐसे जा रहे हैं इन पे जो है सेल जो है वो इन्हीं पे हैंग करते हैं. तो यार्ड पे जो है सेल हैंग कर रहे हैं और मास्ट जो है वो स्ट्रेट जो पोल हुआ. बोथ द पार्ट विच इज ऑलवेज एट द फ्रंट वाइल द शिप इज सेलिंग. तो जब शिप सेल कर रही है तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें जो फ्रंट पार्ट है वो कहलाएगा बो. डेक जो है वो शिप की फ्लोर हुई. फोरकैसल द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ डेक. तो डेक का जो आगे का जो पार्ट हुआ वो है फोरकैसल. स्टारबोर्ड क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ द शिप. तो जब आप शिप को चला रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसमें जो राइट साइड हुई वो है स्टारबोर्ड और जो लेफ्ट साइड है वो हुई पोर्ट. स्टर्न क्या होता है? बैक पार्ट ऑफ द शिप. आफ्टर डेक एंड ओपन डेक नियर द बैक. फोर क्या है? द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ मेन बॉडी ऑफ अ शिप. तो जो आगे की साइड है वो हुई फोर. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.